नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और यहां पर ईमा के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है 5th नेशनल समिट। यहाँ पर हम मौजूद हैं एसएमएल के इस स्टॉल पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएल और सुमिल की डायरेक्टर मिसेज कोमल बुकनवाला मैम का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एसएमएल और सुमिल दोनों कंपनियां किन चीज़ों में काम करती हैं और क्या वो फार्मर्स के लिए कार्य करती हैं? जी, दोनों एसएमएल और सुमिल भारतीय कंपनी है और आज हम देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और पूरे भारत में आज हम कृषि से जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए, किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्वालिटी उत्पादन बढ़ाने के लिए आज हम काम कर रहे हैं पिछले 50 साल से। किन किन राज्यों में मैम एसएमएल और सुमिल कार्य कर रहा है और क्या क्या उत्पाद ऐसे हैं जो किसानों को लाभ देते हैं? जी देखिए, दोनों कंपनियां में आज हमारे पास सबसे बेहतरीन और अनोखी क्रॉप न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट्स के उत्पाद है और क्रॉप प्रोटेक्शन के उत्पाद है। ये उत्पाद सिर्फ हम भारत देश में ही नहीं बल्कि यूरोप, ब्राज़ील, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब जगह यही प्रोडक्ट हम वहाँ के भी किसानों के साथ यही प्रोडक्ट हम वहाँ के उसकी बिक्री कर रहे हैं। तो आज 80 देशों के किसानों का जो विश्वास जो आज हमारे साथ है वो इस कारण है क्योंकि जो उत्पाद हम दिला रहे हैं वो कम लागत में उपयोग करके किसान को फायदा करा रहे हैं। जी, यही किसानों को सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि उन्हें कम लागत में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। इसी को अगर पूरा कोई कंपनी कर दे तो वो बहुत अच्छा मानते हैं किसान इसको। तो मैम, इसी के साथ में मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा कि IMML के हम इस इवेंट में मौजूद है। मैम, इस इवेंट में आपको क्या ऐसे कोई टॉपिक लगे जो किसानों के फायदे के लिए लाभकारी हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या यहाँ पे कार्य किया जा रहा है और क्या ऐसा विजन है जिसको आपको देखते हुए लग रहा है कि हाँ, आगे चल के किसानों का फायदा होगा? जी देखिए, आज तक की जो भी कृषि रही है और किसानों के पास जो भी ज्ञान मिला है वो पिछले 50 या 100 साल पुराना है। जाने की जो भी कृषि होती आ रही है वो नाइट्रोजन आधारित या फास्फोरस आधारित या पोटाश आधारित खाद के द्वारा ही उत्पादन लेना, इस तरीके की ट्रेनिंग किसानों को कई दशकों से दी गई है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो अहमियत है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, आज तक कई किसानों को, शायद भले हॉर्टिकल्चर में रहेगा, जो किसान फल वनस्पति जो करते हैं शायद उनको ज्यादा रहती है, पर मिट्टी में असंतुलन बढ़ता जा रहा है और किसानों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। तब पता चलता है जब मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है और मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो हम ये बता रहे हैं कि कम लागत में अगर आप हमारा जो खाद्य यूज करते हैं तो कम लागत में आपको 3 गुना या 4 गुना फायदा देगा। तो अगर किसान 1 रुपया खर्च कर रहा है तो सामने उसे 5 रुपया सामने मिलना चाहिए या 10 रुपये सामने मिलना चाहिए। तो और साथ में साथ उसकी मिट्टी अच्छी रहेगी, उनका पानी अच्छा रहेगा, उनकी आने वाली फसल में भी उसे फायदा मिलेगा। तो इस तरीके के उत्पाद देना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल की कृषि भी हो पाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही उत्तर दिया कि किसानों को सबसे ज्यादा लाभ तभी होता है जब उनका कम लागत में अच्छा उत्पादन हो सके। तो ऐसे में मैम, मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा कि यहाँ पर बात हुई थी, इवेंट में बात हुई थी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसके साथ मैम बात हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके साथ बात हुई थी कई सारे ऐसे अहम मुद्दों पर, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की सबसे पहले बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से पेस्टिसाइड का कम होना या बढ़ना खेत में क्यों जरूरी है और क्या इसके फायदे किसानों को मिल रहे हैं? देखिए, पेस्टिसाइड की भी हर चीज की एक जगह है, पर किसान अगर कम लागत में और फायदा ले सके, ये सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कोई भी कंपनी का या जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा है उसका ये ध्येय होना चाहिए। अभी दूसरी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर कृषि पे होता है और किसान पे होता है। माने कि किसान को और खर्चा करना पड़ता है या कभी वो खर्चा करता है तो उसका उसे परिणाम नहीं मिल पाता, उसका फायदा नहीं ले पाते बिकॉज नुकसान हो जाता है। ज्यादा बारिश हो गई या ज्यादा गर्मी हो गई, किस तरह की कृषि करे, किस तरह का उत्पाद यूज करे कि जलवायु परिवर्तन होने के बावजूद भी आप अच्छे से उत्पादन ले सके, आपकी फसल सुरक्षित रहे। तो इस हिसाब से ऐसे अगर हम उत्पाद दे रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का
नुकसान कम होगा, आप इसका उपयोग कीजिए। नाइट्रोजन आधारित खाद के वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड जो उत्पन्न होता है, जो 50 सालों से उत्पन्न हो रहा है, उसकी मात्रा हवा में भारत देश में 95% बढ़ गई है और ये रिवर्स होने में अगले 100 साल लग जाएंगे। तो इसके सामने हमें लड़के हमें आज ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के उत्पाद यूज करें, इस किस्म के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें जो इसे कम करने की क्षमता रखते हैं। साथ में आपका उत्पादन बढ़ाएंगे, साथ में आपकी जो जीवाणु है जो मिट्टी में, उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी, साथ में क्वालिटी उत्पादन होगा और उनको क्वालिटी प्रोडक्शन होने की वजह से दाम भी ज्यादा मंडी से मिल सकता है। जी मैम, इसी के साथ मैं अगला आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप एक छोटा संदेश दें। जी देखिए, कृषि सिर्फ आज के लिए मत कीजिएगा। आप अगले 100 साल तक अपनी जो मिट्टी है आप अपने बच्चों को देकर जाएंगे या अपने घर में किसी और को। ये एक पूंजी है, तो इसे संभाल कर रखिए। वही चीज़ का इस्तेमाल कीजिए जो आपके साथ जो कंपनी संपर्क करे, आप उसे समझिए वो क्या करेगी लंबे समय में आपकी मिट्टी में, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको किस तरीके से फ़ायदा दिला रही है ये समझने की ज़रूरत है। पोषण युक्त फसल कैसे लेनी, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है आज हमारे देश में। अगर पोषण देकर आप अगर पैदावार बढ़ा रहे हैं तो ये अति उत्तम चीज़ होगी किसानों के लिए, उनकी मिट्टी के लिए, आने वाली फसलों के लिए। जी, बहुत अच्छा आपने मैम उत्तर दिया। इसी के साथ आप देख रहे थे फसल क्रांति, हमारे साथ मौजूद थी कोमल बुकनवाला मैम जी। ये डायरेक्टर हैं SML में और सोमिल में। आप देख रहे थे फसल क्रांति, मैं आर्यमन यादव। कृषि संबंधित बाकी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहे फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।